झारखंड टेट 2024 के एग्ज़ाम को लेकर के जो सूचना जारी हुई है उसकी बारीकी को एक बार चलिए अध्ययन करते हैं। इसकी विज्ञप्ति संख्या 30/2024 ये विभिन्न न्यूज़पेपर्स में आए हुए थे। उसके बाद जो जैक की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी इसको जारी किया गया 2-3 दिनों के बाद। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से अर्हताएँ हैं, कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्या पैटर्न होगा वगैरह वगैरह। देखिए यह जो जांच परीक्षा है इसका स्वरूप कैसा होगा, तो ये 2 लेवल का होगा। पहला प्राइमरी लेवल, दूसरा अपर प्राइमरी लेवल। कोई भी कैंडिडेट दोनों ही लेवल की परीक्षा में भाग ले सकते हैं। 1 to 5 के लिए प्राइमरी लेवल जिसको लेवल 1 बोलेंगे, और 6 to 8 के लिए अपर प्राइमरी लेवल जिसको लेवल 2 बोलेंगे। और हर एक स्तर, हर एक लेवल की परीक्षा में एक इंटीग्रेटेड प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्न होगी। प्राइमरी 1 to 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे। अपर प्राइमरी 6 to 8 उसके लिए भी 2.5 घंटे। लेकिन जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं जिनको देखने में असुविधा होती है उनके लिए 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। अब है कि इसके लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कैसे होंगे। तो प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनके लेवल के लिए, उस परीक्षा के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न NCERT या CBSE, ध्यान देंगे दोनों, एवं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत क्लास 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का जो लेवल होगा वो अधिगम स्तर 10+2 या फिर बोल सकते हैं उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा। दूसरा है अपर प्राइमरी लेवल के लिए 6 to 8 के लिए जो परीक्षा होगी उसमें जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक मतलब ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। और प्रश्नों का जो कठिनाई लेवल है वो भी ग्रेजुएशन या फिर उसी के समकक्ष होगा। टीचर पोस्ट पर नियुक्ति के लिए कैंडिडेट को दूसरी जो भाषा है उसमें कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10 मार्च 2023 मतलब ये 1 to 5 के लिए, और अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10 मार्च 2023 ये अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए। उसमें 15 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें से एक भाषा की परीक्षा आपको देनी होगी, ये कंपलसरी है। तो वो कौन सी भाषाएं हैं, तो ये देखें, ये 1428 1 to 5 के लिए। इसमें जो पेपर 2 होगा भाषा का उसमें हिंदी या फिर अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी जिसको मुंडा बोलते हैं, हो या खड़िया या कुड़ुख जिसको उरांव भी बोलते हैं, या कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया या संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा आपको देनी होगी। दूसरा है 6 to 8 के लिए जो 1427 पत्रांक संख्या है। उसमें जो पेपर 2 होगा वो हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू या संथाली या बांग्ला या मुंडारी या फिर हो या खड़िया या कुड़ुख या कुरमाली या खोरठा या नागपुरी या पंचपरगनिया या उड़िया या संस्कृत में से एक भाषा आपको रखना होगा, ये कंपलसरी होगा। दूसरी चीज़ है कि कितना % लाने से पास हो जाएंगे आप। तो देखें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग परसेंटेज है। जो जनरल क्लास है जिसको हम लोग GEN जनरल कहते हैं, तो कई खंड होंगे, आप जानते ही हैं परीक्षा में कई खंड होंगे, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो हर एक खंड से जनरल जो कैंडिडेट हैं उनको 40% लाना होगा और ऑल ओवर जो है वो 60% लाना होगा, तब वो इसमें पास होंगे। दूसरा है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या शेड्यूल्ड क्लास के लिए 30% हर एक सेक्शन में लाना होगा और ओवरऑल जो है 50% लाना होगा। ST के लिए हर एक खंड से 30% लाना होगा और ओवरऑल 50%। आदिम जनजाति कुछ है उनके लिए हर एक खंड से 30% और ओवरऑल 50%। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC में आप जानते हैं 2 कैटेगरी होती है, एक है एनेक्सर 1, एक है एनेक्सर 2। तो एनेक्सर 1 को
35% हर एक खंड से, और ओवरऑल जो है वो 55%। और जो एनेक्सर 2 में आते हैं ओबीसी रियल जिनको बोलते हैं और अत्यंत पिछड़ा को एमबीसी बोलते हैं, तो ओबीसी सेकंड एनेक्सर जो है उसमें हर एक खंड से 35% लाना होगा और ओवरऑल जो है वो 55% लाना होगा। एक होता है EWS, मतलब है कि ये इकोनॉमिकली वीक जो क्लास है वो एक बनाया गया है, तो उसमें है हर एक खंड से उनको 35% लाना होगा और ओवरऑल जो है वो 55%। और जो दिव्यांग हैं जैसे मूक बधिर होते हैं या फिर अन्य होते हैं जिनके पास वो सर्टिफिकेट होता है कि कम से कम 40% उनकी दिव्यांगता है, मतलब विकलांग जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उनको हर एक खंड से 30% लाना होगा और ओवरऑल जो है वो 50% लाना होगा, तभी वो पास होंगे। अगली है कि परीक्षा के सभी विषयों के जो प्रश्न होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव और वो बहुविकल्पी प्रकृति के होंगे, मतलब MCQ वाले होंगे, जिसका आंसर OMR शीट में निर्धारित स्थान पर आपको चिन्हित करके देना होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको काला या फिर नीला कलर के पेन से आपको किया जाना है, गोल घेरा करना है, यही चीज़ इसमें जिक्र है। फिर है कि परीक्षाफल प्रकाशन के बाद OMR का पुनः मूल्यांकन या पुनः जांच नहीं की जाएगी और न ही संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा, ठीक है। आइए परीक्षा शुल्क को देखते हैं कि कितना पैसा लगेगा। तो जनरल के लिए 1 to 5 के लिए 1300 रुपये, 6 to 8 के लिए भी 1300 रुपये, और यदि दोनों देते हैं तो उन्हें 1500 रुपये लगेंगे। समझ गए? कहने का मतलब हुआ सिर्फ 1 to 5 देंगे तो 1300, सिर्फ 6 to 8 देंगे तो 1300 और दोनों देंगे तो फिर 1500 लगेगा। SC के लिए 1 to 5 में 700, 6 to 8 में 700 और फिर दोनों के लिए 800। ST के लिए 1 to 5 में 700, 6 to 8 में 700 और दोनों के लिए फिर 800। आदिम जनजाति के लिए 1 to 5 में 500, 6 to 8 के लिए 500 और दोनों के लिए 600। अब है MBC के लिए 1 to 5 में 1300, 6 to 8 में 1300 और दोनों देते हैं तो 1500। समझ गए? दूसरा है OBC के लिए 1 to 5 में 1300, 6 to 8 में सिर्फ तो 1300 और दोनों में तो फिर 1500। और EWS जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 1 to 5 के लिए सिर्फ देते हैं तो उनको 1300, फिर 6 to 8 के लिए भी 1300 और दोनों देते हैं तो फिर 1500। और दिव्यांग लोगों के लिए 1 to 5 में सिर्फ 700, सिर्फ 6 to 8 में 700 और दोनों के लिए 800। ध्यान दें कि शुल्क की राशि जमा करने के बाद वो राशि रिफंडेबल नहीं होगी। समझ गए? अब एक सवाल आता है कि जो योग्यता है उसमें है कि मैट्रिक या फिर 10th जिसको बोलते हैं और इंटरमीडिएट मतलब 10+2, वो जो है किसी भी कैंडिडेट को झारखंड राज्य में अवस्थित जो मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान है वहाँ से उत्तीर्ण होना जरूरी होगा और अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना जरूरी होगा। लेकिन ध्यान दें, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका घर कहाँ है, झारखंड या झारखंड से बाहर, ये पूछा जाता है। मतलब कि दोनों ही तरह के लोग कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाहर के होंगे उनके लिए आरक्षण नीति से भी आच्छादित होंगे और ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से मैट्रिक मतलब 10th और इंटरमीडिएट मतलब 10+2 कक्षा में उत्तीर्ण होने का जो नियम है, प्रावधान, वो लागू नहीं होगा, मतलब शिथिल होगा। अब आते हैं कि गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए क्या है। तो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 वगैरह वगैरह जो भी है उसमें अधिसूचित विज्ञान या फिर इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर तथा गणित विषय में किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों और 10+2 या उच्चतर माध्यमिक जिसको बोलते हैं, फिर गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में किसी में से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मतलब ग्रेजुएशन वो किया हो विज्ञान से या फिर इंजीनियरिंग से या फिर टेक्नोलॉजी से या फिर एग्रीकल्चर से और गणित, इसमें से किसी एक में कम से कम 3 साल का जो होता है ग्रेजुएशन वो पास हुआ हो
और 10+2 में, ठीक है, उसमें गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी जो भी है, इसमें से कम 2 सब्जेक्ट के साथ वो पास हुआ हो। अब जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, एसएसटी के शिक्षक हैं, उनके लिए है कि कला या फिर मानविकी या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट विषय में कम से कम 3 साल की जो ग्रेजुएशन होती है क्लास, वो पास हुए हों, तभी वो बैठ सकते हैं 6 to 8 में आर्ट टीचर बन सकते हैं, आर्ट्स टीचर। अब जो लैंग्वेज टीचर हैं उनके लिए है कि वहाँ जो भाषा दी हुई है, जो हमने अभी जिक्र किया 1427 जो अधिसूचना संख्या है, उसमें जिन भाषाओं का जिक्र है, उसमें से 3 वर्षीय स्नातक या प्रतिष्ठा जो भी है, उसमें से कोई एक भाषा में वो ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर ऑनर्स किया हुआ होना चाहिए, तभी वो फिर फॉर्म भर सकता है। समझ गए? अब आता है कि पेपर में कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स होंगे। तो एक होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है, या शिक्षण शास्त्र। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। पहला लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, उर्दू के मामले में उर्दू और फिर इंग्लिश। हिंदी वाले के लिए हिंदी और इंग्लिश, और उर्दू वाले के लिए उर्दू और इंग्लिश होते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो 30 नंबर का होगा, फिर टोटल मार्क्स भी 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज 2 जो होगा, लैंग्वेज 2 मतलब समझ गए होंगे, क्षेत्रीय या फिर जनजाति भाषा, एक तो आपको रखना ही होगा, उसमें भी 30 प्रश्न होंगे और टोटल 30 नंबर के भी होंगे। मैथमेटिक्स से होंगे 30 प्रश्न और कुल जो मार्क्स होंगे वो भी होंगे 30। फिर जिसको हम लोग जनरल स्टडी मतलब पर्यावरण अध्ययन बोल सकते हैं, वो उसमें 30 प्रश्न होंगे और फिर 30 नंबर के भी प्रश्न होंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है बातें कि लैंग्वेज 1 जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की परीक्षा होगी। 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। उर्दू टीचर के मामले में 15 क्वेश्चन उर्दू से होंगे और 15 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, मतलब 15 क्वेश्चन भी होंगे और 15 मार्क्स के भी होंगे। तो टोटल हो गए 150 नंबर के क्वेश्चन और 150 मार्क्स भी होंगे इसमें। अब आते हैं 6 to 8 में। तो पहला जो पार्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये कंपलसरी है, जिसमें 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज 1 में फिर उसी तरह है, हिंदी के प्रश्न होंगे 15 और इंग्लिश के प्रश्न होंगे 15, तो टोटल 30 प्रश्न हो गए, 30 नंबर के हैं, ठीक है। यदि उर्दू के टीचर हैं तो उर्दू में 15 और फिर इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, तो टोटल 30 नंबर के प्रश्न हो गए। लैंग्वेज 2 ज़रूरी है, कंपलसरी है, उसमें से जो भी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज आपको रखना पड़ेगा, उसमें 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के भी होंगे। अगला है मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर्स के लिए 60 प्रश्न होंगे, समझ गए, 60 प्रश्न होंगे और वो भी 60 नंबर के होंगे। यदि वो एसएसटी के हैं तो 60 प्रश्न होंगे 60 नंबर के। यदि वो लैंग्वेज के टीचर हैं तो 60 प्रश्न होंगे 60 नंबर के। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। अगली बात कि कौन सी अर्हता होगी वो ध्यान से देख लें। यदि 1 to 5 की बात करें तो +2 तो होना चाहिए, और दूसरा है कि वो ट्रेंड होना चाहिए। और ट्रेंड में भी कौन सा ट्रेनिंग, वो हो सकता है बीएड हो सकता है डीएलएड हो सकता है डिप्लोमा हो, मतलब प्राइमरी एलिमेंट्री जो ट्रेनिंग है उसमें वो पास होने चाहिए, तभी वो 1 to 5 के लिए जेटेट में फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 में क्या है कि वो स्नातक हो, मतलब ग्रेजुएशन हो, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, ठीक है, प्रारंभिक एलिमेंट्री पेडागोजी में 2 साल का डिप्लोमा हो, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, या फिर मिनिमम 50% के साथ वो ग्रेजुएशन हो या फिर एमए हो, और पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में वो ग्रेजुएशन हो, मतलब बीएड हो, ठीक है, या फिर कम से कम 45% ग्रेजुएशन में लाया हो और पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में वो फिर ग्रेजुएशन हो, जिसको बीएड बोलते हैं, या फिर समतुल्य प्रशिक्षण जो भी है, या फिर 50% हो इंटर में यदि, तो वो भी बन सकता है, लेकिन उसका जो BLED होना चाहिए, मतलब 4 साल का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में वो स्नातक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो 4 साल का BLED उसको बोलते हैं।
या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटर किया हो और 4 साल का BA B.Ed जिसको बोलते हैं या फिर BSc B.Ed बोलते हैं, ये कोर्स किया हो तो भी वो जेटेट दे सकता है। या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हो यदि, और साथ ही साथ B.Ed किया हो, वो भी स्पेशल एजुकेशन में। आप सोचेंगे स्पेशल एजुकेशन क्या है, तो ये स्पेशल एजुकेशन है, दिव्यांग लोगों के बारे में पढ़ाई होती है उसमें, विशेष शिक्षा, ठीक है। तो वो भी टीचर बनने योग्य हैं, जनरल स्कूलों में भी, साथ ही साथ स्पेशल स्कूलों में भी, तो वो भी जेटेट को भर सकते हैं। या फिर कम से कम 55% अंक लाए हों या उसका समकक्ष हो मास्टर डिग्री में, और 3 साल का जो इंटीग्रेटेड B.Ed होता है, M.Ed होता है, वो किए हों, तो भी वो भी जेटेट में बैठ सकते हैं। उम्मीद है जेटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए जो सूचना जारी हुई थी उससे रिलेटेड अधिकांश चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बारीकियों को मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और मन में कोई डाउट हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब सकारात्मक रूप से देने के। तो वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ।